नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जी हाँ दोस्तों, इन प्रश्नों के माध्यम से अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, जो उपयोगी होंगे आपकी आने वाली टेट एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, ह्यूमस, सौर ऊर्जा या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस तत्व की, उस जो पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है। तो निश्चित रूप से वो यहाँ पर होगा ऑप्शन द, ये सभी। क्योंकि मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, ह्यूमस, सौर ऊर्जा सभी पौधों के विकास पर प्रभाव जरूर डालते हैं। तो द विकल्प यहाँ पर सही होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन आता है, आम कीड़े मार दवाइयाँ जो होती है कौन सी होती है? डीडीटी तथा बीएससी, नीला थोथा, पोटेशियम नाइट्रेट, दाह उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आम कीड़े मार दवाइयाँ जो होती है ये होती है डीडीटी तथा बीएससी। ऑप्शन आ इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर डीडीटी और बीएससी। अगला क्वेश्चन आता है, मुख्य कारक का नाम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है? समुद्री जीव, जानवर, मनुष्य या फिर नाइट्रोजन। तो उस कारक की यदि बात करते हैं तो ये होगा यहाँ पर मनुष्य जो होगा, ये वो कारक है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण जो होता है ये उत्पन्न करता है। तो निश्चित रूप से सा यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन सर्वाधिक प्रभाव इसका कहाँ पर होता है? मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र या फिर तटीय क्षेत्र। तो भूस्खलन जो होता है सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है पर्वतीय क्षेत्र। ऑप्शन बा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पर्यावरण हास होता है प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से, पर्यावरण आघात से या फिर दाह, इनमें से सभी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का हास प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक आपदा और पर्यावरण आघात इन सभी से होता है। कार्बनिक पदार्थों में निहित ऊर्जा कहलाती है भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्बनिक पदार्थों में निहित ऊर्जा की, तो वो ऊर्जा जो होती है वो कहलाती है बायोमास। ब विकल्प इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर मुख्य भूमिका अदा करता है? पादप जंतुओं का गोबर, केचुआ या फिर गैस। तो यदि हम बात करें वर्मी कंपोस्ट खाद की, तो उसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है केचुए की, और इसी के माध्यम से जो वर्मी कंपोस्ट खाद जो होता है बनता है। तो सब विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, पीने के जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से फ्लोरोसिस बीमारी होती है? तो पीने के जल में यदि हम बात करें तो फ्लोराइड, पारा, लोहा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसके माध्यम से ये बीमारी फ्लोरोसिस होती है वो होता है यहाँ पर फ्लोराइड, जो कि पीने के जल में जब इसकी मात्रा होती है अधिक तो फ्लोरोसिस नामक जो रोग होता है ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अविकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, नदी का जल का बीओडी अधिक है, इसका क्या अर्थ होगा? कि जल स्वच्छ है, अत्यधिक प्रदूषित है, शैवाल युक्त है और घुलित खनिज युक्त है। तो देखिए बीओडी की मात्रा अधिक है तो इसका मतलब है कि जल जो होगा वो स्वच्छ है। अविकल्प इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सीवेज प्रदूषित जल पीने के कारण होता है? सीवेज का जो जल होता है प्रदूषित जल, उसको पीने से कौन सा रोग होता है ये हमें इसमें देखना है। पैचिस, टाइफाइड, डायरिया या फिर दाह उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीवेज प्रदूषित जल जो होता है वो यदि पीने के पानी में मिल रहा है कहीं पर और उसका रिसाव उसके अंदर हो रहा है और उस पानी का उपयोग लोग यदि पीने में करेंगे तो निश्चित रूप से उनको पैचिस, टाइफाइड, डायरिया सभी प्रकार के रोग जो होते हैं होने की संभावना रहती है। तो विकल्प दा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निम्न गैसों में से कौन ताजमहल को चुपचाप खा रहा है? तो यदि हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और दाह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ताजमहल को चुपचाप खा रहा है वो होगा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है जब ये गैस के रूप में उत्सर्जित होता है और वायुमंडल में जाता है और अम्लीय वर्षा के रूप में ये ताजमहल के ऊपर गिरता है जिससे कि ताजमहल का क्षरण होता है। तो उसी बात को यहाँ पर कहा गया कि चुपचाप ये खा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। धुआं समान कुहासा को कहते हैं?
फोगमॉस, स्मॉग, स्मोकिंग फॉग या फिर पेरिस ड्यू, तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे ऑप्शन बा स्मॉग। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, गैसीय प्रदूषक प्रभावित करते हैं फेफड़ों को, आंखों को और बस दोनों को, या फिर द है उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो गैसीय प्रदूषक होते हैं ये प्रभावित करते हैं आ और ब दोनों को। कहने का मतलब है कि फेफड़े आंखों दोनों को ही ये प्रभावित करते हैं, तो इसके लिए विकल्प स हमारा सही उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकोसिस का कारण है सिलिका, एस्बेस्टॉस, फिनोल, उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो देखिए सिलिकोसिस एक प्रकार का रोग होता है, एक प्रकार की बीमारी होती है जो कि सिलिका की खदानों में कार्य करने वाले लोगों में देखने को मिलती है। तो सिलिकोसिस जो होता है ये होता है सिलिका के कारण। तो यहाँ पर विकल्प आ इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण का अर्थ है, संरक्षण का क्या अर्थ होता है? प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का बचाव या फिर प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, द है उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से संरक्षण का अर्थ यहाँ पर होगा द उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय जैव विविधता को कहते हैं अल्फा विविधता, गामा, बीटा या फिर द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्थानीय जैव विविधता जो होती है उसे हम कहते हैं अल्फा विविधता। तो आ विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, रेड लिस्ट में निम्न में से किसके संबंध में सूचना होती है? तो रेड लिस्ट का मतलब वही है रेड डाटा बुक। अब उत्तर आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लाल फूलों के संबंध में, लाल रंग की मछलियों के संबंध में, विलोपन के खतरे का सामना कर रहे जीव जंतुओं के संबंध में, या लाल रंग के कीटों के संबंध में। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि विलोपन के खतरे का सामना कर रहे जीव जंतुओं के संबंध में ये होती है रेड लिस्ट, जिसे हम रेड डाटा बुक भी कहते हैं। चलिए पता है, सब्जी, फल, ऑर्नामेंटल पौधों को लगाने को कहते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर या फिर देखिए इन्हें हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो ऑप्शन जो ब होगा इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा फसल गुड़ का वैश्य कहलाता है? गेहूं, चना, चावल। यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है चावल। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा हुई? तो हम जो ताजमहल वाला क्वेश्चन देखा था उसमें हमने देखा था कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है इसके कारण तेजाबी वर्षा होती है। ऑप्शन आ इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? खनन, कृषि उद्योग, तापीय ऊर्जा संयंत्र, दाह सभी। तो यहाँ पर उत्तर भी हो जाता है हमारा खनन। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ध्वनि प्रदूषण फायदम, डेसिबल, टन या किलोग्राम। तो ध्वनि प्रदूषण होता है किसमें? डेसिबल में। तो विकल्प बा जो होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा डेसिबल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण से होता है पुतली का फैलाव, हृदय गति में वृद्धि, रक्त नलिकाओं में सिकुड़न या दाह उपरोक्त सभी। तो ध्वनि प्रदूषण से मुख्य रूप से क्या होता है? तो उससे होता है हृदय गति जो होती है उसमें वृद्धि होती है। विकल्प बा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ से जल प्रदूषित होने पर मिनीमाता बीमारी होती है? क्रूड तेल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मर्क्यूरी क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है इसके जल में मिलने से मिनीमाता नामक रोग जो होती है वो देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर प्रदूषण को निम्न में रूप में से परिभाषित किया जा सकता है। ऊर्जा का संरक्षण, अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति, मिट्टी की ऊपरी परत का उजाड़ना और दाह उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रदूषण को निम्न में से परिभाषित किया जा सकता है किस रूप में? तो वो होगा यहाँ पर अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति। तो निश्चित रूप से जब अवांछित विषैले पदार्थों की उपस्थिति होगी तो हम कहेंगे कि ये एक प्रकार का प्रदूषण है। तो ऑप्शन बा यहाँ पर सही उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल या फिर ड है क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल के जिस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं वो होता है यहाँ पर आयन मंडल। बा विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास पर प्रभाव डालता है? शायद क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया।
तो इसमें जो उत्तर होता है हमारा द सभी होंगे यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है किस प्रकार की? एकल अनुशासनिक, द्विअनुशासनिक, संकुचित और द है बहु अनुशासनिक। तो निश्चित रूप से पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति होगी वो बहु अनुशासनिक होगी और इसके लिए द विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्टार्च एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा है, प्रोटीन है या विटामिन है? तो स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होगा, ऑप्शन अ इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, टांसले एक जाने माने रक्त स्थान है, तो टांसले एक जाने माने क्या है? पारिस्थितिकविद, जीवी भूविज्ञानी, जैव भूगोलवेत्ता या प्राणी वैज्ञानिक। तो एज टांसले जो हैं ये एक जाने माने पारिस्थितिकविद हैं, तो विकल्प आ इसके लिए सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर विकल्प आ हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।